एक हिंदू धर्म की महिला जो लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त थी, वह तीर्थ यात्रा पर जा रही थी। तो उसने अपनी मित्र जैन धर्म की महिला से बोला, सखी, मैं 1 माह के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे आराध्य श्री कृष्ण बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का ध्यान रखना, उन्हें बिल्कुल एक बालक की तरह स्नेह देना, प्रतिदिन स्नान आदि कराकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर भोग लगाना। उस जैन महिला ने सब बातें सुनी और बोली कि हाँ सखी, तुम चिंता मुक्त होकर तीर्थ यात्रा को जाओ, मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का भली भांति ध्यान रखूंगी। इतनी सब बातें बताकर वह महिला तीर्थ यात्रा को निकल गई और जैन महिला ने सारा कार्यभार अपने सानिध्य में लिया और बड़े उत्साह और उमंग के साथ सुबह उठकर खुद नित्य कर्म से निवृत्त होकर लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी में लग गई। उसके बाद जब वो लड्डू गोपाल को नहलाने लगी तो उस महिला की नजर लड्डू गोपाल के पांव की तरफ पड़ी तो वह दंग रह गई, क्योंकि उनके पैर मुड़े हुए थे। उसे लगा कि उसकी वजह से उनके पांव टेढ़े हो गए हैं। इसका मुख्य कारण यह था कि उस महिला ने जब भी लड्डू गोपाल को देखा था, वस्त्रों एवं आभूषणों से सुसज्जित देखा था। वो इस बात से अभिज थी कि लड्डू गोपाल घुटनों के बल पर बैठे हुए थे, उनका बाल स्वरूप ऐसा ही है। वह बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि मैं अपनी सखी से क्या कहूंगी। उसने इतने विश्वास के साथ मुझे यह जिम्मेदारी दी थी और मैंने लड्डू गोपाल की देखभाल सही से नहीं की। यह सब सोचकर वह चिंतन में बैठी ही थी कि उसे याद आया कि उसकी सखी ने कहा था कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि जीवित होते हैं। बस फिर क्या था, उसने निश्चय किया कि दिन प्रतिदिन उनके पैरों की मालिश करेगी और वह दिन में कई बार ऐसा ही करने लगी। उस वृद्ध महिला की इस नादान भक्ति से वशीभूत होकर ठाकुर जी ने उस पर अपनी अपार कृपा लुटा दी और एक दिन वह महिला रोज की भांति प्रातःकाल उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने का प्रबंध कर ही रही थी कि उसकी नजर उनके पैरों पर पड़ी। उसने देखा कि लड्डू गोपाल जी के पैर ठीक हो गए हैं और यह सब देखकर वह वृद्ध महिला खुशी से झूम उठी। कुछ समय पश्चात जब वह हिंदू धर्म की महिला तीर्थ यात्रा पूर्ण करके वापस आई तो सबसे पहले वह अपने लड्डू गोपाल के दर्शन को लालायित थी और जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल खड़े हुए थे। उसने सोचा कि शायद यह उसके लड्डू गोपाल नहीं है और अपनी सखी के पास जाकर यह सब पूछा। तब उस जैन धर्म की महिला ने सारा किस्सा उसे सुनाया। उसकी बातें सुनकर हिंदू महिला समझ गई कि यह सारा खेल उस मुरलीधर कृष्ण कन्हैया का है और दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल के पास पहुंची और उनके चरणों में गिरकर बोली, हे मेरे कन्हैया, हे मुरलीधर, आपकी दया की कोई पराकाष्ठा नहीं है। आपकी लीला अपार और असीम है। आपके इस दिव्य रूप में दर्शन कर हमें धन्य महसूस हो रहा है। आपकी अलौकिक लीलाओं का वर्णन शब्दों से बाहर है। ये पूरी सृष्टि के लिए अद्भुत और अनंत है। हम आपके दर पर नतमस्तक है, क्योंकि आप ही सच्चे मार्गदर्शक और भगवान हैं, जिनके आशीर्वाद से जीवन की कठिनाइयों से पार पाया जा सकता है। अगर आप भी ठाकुर जी के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में दिल से जय श्री कृष्ण लिखकर अपने भक्ति भाव को प्रकट करें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जुड़ी और भी भक्ति से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर विजिट करें।